हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चंस का रिविज़न, जो कि इम्पोर्टेंट है। कल हमने क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन 1, हाल ही में वैश्विक मात्स्यिक सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा वैश्विक मात्स्यिक सम्मेलन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शाहीन शाह को नियुक्त किया गया है नया पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? इसका आंसर है चीन। चीन ने दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जो इंटरनेट है वह लॉन्च किया है हाल ही में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और BRO ने कहाँ बेली ब्रिज पूरा किया? आंसर है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण कहाँ चलेंगे? आंसर है सरयू नदी, अयोध्या में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में पेड्रो साnchez किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर है स्पेन के। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर है तीसरे। भारत तीसरे स्थान पर रहा 72 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ में, जो हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग निकाली गई है उसमें। तो याद रखिएगा, तीसरे स्थान पर भारत रहा है 72 यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ में। ये सारे कल के क्वेश्चंस थे जिनका हमने आपको रिवीजन करा दिया है। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में किस देश की स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के पास इतिहास रचा है? आंसर है ए, भारत की हैं ये स्काई ड्राइवर शीतल महाजन, जिन्होंने भारत के प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। याद रखिएगा, इनका नाम शीतल महाजन इनका नाम है। 21,500 मीटर से ये कूदी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ICC वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में कौन सी टीम विजयी हुई है? जो कि कल मुकाबला हुआ था अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया है हाल ही में ICC वर्ल्ड कप 2023 में, जो कि सभी देशवासियों यानी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। काफ़ी अच्छे मैच खेले थे, 10 के 10 मैच जीते थे पिछले मैचों में, लेकिन ये जो फाइनल मैच था इसमें हार गई भारत टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है बी, नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रो एथलीट हैं। इनको हाल ही में चुना गया है, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स पुरस्कार। तो महाराष्ट्र सरकार सुरेश बाडगर को लता मंगेशकर पुरस्कार देने वाली है। नेक्स्ट है, पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को मिला है। इसके अलावा 19वें कलाकार पुरस्कार से अपोलिनारिस डिसूजा को सम्मानित किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं भाला फेंक के, तो याद रखिएगा। इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल भी जीता है, तो याद रखिएगा इन्होंने काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड भी हासिल किया है अपने नाम पे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका आंसर है बी, होलिशिनेट जो वर्ड है इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, नोट कर लीजिएगा। हर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिर्फ 15 मिनट की वीडियो है और आपको हम सारे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेली वाइज कराते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है सारा, हर क्वेश्चंस को हम लेकर आते हैं पूरी डिटेल के साथ में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका आंसर है डी, हर वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, तो याद रखिएगा। अब जान लेते हैं नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस।
5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, 9 नवंबर को विश्व कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं? इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, यानी भारत और जापान हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। याद रखिएगा, जापान और भारत इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। सारे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हैं, तो सभी को पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के बैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का बैक्स स्टैचू लगेगा? इसका आंसर है सी, विराट कोहली का लगेगा स्टैचू बैक्स म्यूजियम में, जो कि जयपुर में है। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन हैं, इनकी बायोपिक 800 रिलीज हुई है हाल ही में। इसके अलावा विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। साथ में वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक बने हैं। इसके अलावा वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी में हाल ही में जोड़ा गया है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहिन अफरीदी बने हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगी? इसका आंसर है सी, उपरोक्त दोनों, यानी सिंगापुर और अमेरिका दोनों ही देशों में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करने वाली है। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों देशों में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका शीर्ष पर रहा है वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा और भारत 72 नंबर पर रहा। अब जान लेते हैं यूएसए की कुछ करंट अफेयर। तो देखिए, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। इसके अलावा भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी, अमेरिका में किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित भी किया है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे किसी से भी क्वेश्चंस बन सकता है, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा हो जिनका अनावरण किया गया मैरीलैंड, अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शूलपाणी सिंह को, जिसको हाल ही में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब इनके नाम के आगे डॉक्टर शूलपाणी सिंह लगेगा, यानी डॉक्टर लगेगा, तो याद रखिएगा डॉक्टरेट की मानक उपाधि इनको दी गई है, सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए दी गई है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमाकर, किस क्षेत्र के योगदान के लिए दी गई है, तो सामाजिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, आईआईटी गांधीनगर में। आईआईटी गांधीनगर जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर हाल ही में पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक की गई है। आप जान लेते हैं कुछ करंट अफेयर। तो देखिए, केबीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग शुरू की है। लेफ्टिनेंट जनरल कंबलजीत सिंह ढिल्लों को आईआईटी मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके अलावा एक गुमनाम दाता से आईआईटी बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए का दान भी मिला है। तो
तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक गुमनाम दानदाता थे जिन्होंने दान किया है IIT बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पॉइंट्स हैं, इन सभी को नोट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने कितने फेलो की नियुक्ति की है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में नीति आयोग ने, जो कि एक थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने 4 फेलो की नियुक्ति की है। ये कौन है? तो ये है प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर OP अग्रवाल, डॉक्टर अजय चौधरी और श्री V लक्ष्मी कुमारन। तो ये 4 हैं जिनको फेलो की नियुक्ति की गई है नीति आयोग में। 1 वर्ष के लिए की गई है, ये भी याद रखिएगा। 1 वर्ष की अवधि के लिए 4 फेलो की नियुक्ति की गई है नीति आयोग यानी थिंक टैंक के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मेटा इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। संध्या देवनाथन को मेटा इंडिया का हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, संध्या देवनाथन। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में की गई नियुक्तियां। तो टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसके अलावा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी को चुना गया है। साथ में RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है। इसके अलावा CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण मधुकर को नियुक्त किया गया। साथ में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO अशोक बासवानी बने हैं। तो सारी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, इनसे किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी को नोट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और जो भी हम टेस्ट का क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर आप डिटेल में ज़रूर दिया करें। डेली डिटेल में क्वेश्चन देने से क्या होता है, उसकी पूरी नॉलेज आपको मिल जाती है। अगर आपको नहीं आता तो आप सर्च करके भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है। आप जान लेते हैं कुछ भारत की हाल ही में की गई करंट अफेयर। तो भारत देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। नेक्स्ट है, भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष भी नियुक्त चुना गया है। भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रहा। इसके अलावा भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है। इसके अलावा भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च भी किया है। लेकिन हाल ही में कल जो मुकाबला हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला वर्ल्ड कप का, उसमें इंडिया हार गई है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काफ़ी दुख की बात है, काफ़ी मेहनत की थी इंडिया ने इस बार के वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा रद्द किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में किया गया है 75% कोटे को रद्द। आप जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हरियाणा से रिलेटेड। तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा भी की है। इसके अलावा हरियाणा के नए DGP के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीती है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हरियाणा से रिलेटेड। ये हरियाणा से रिलेटेड तो है, लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम यानी इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप यदि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ज़रूर याद करने हैं। ये नहीं कि हरियाणा का है तो सिर्फ हरियाणा में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में AS बायटो का निधन हो गया है, वह कौन थी? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। वह एक उपन्यासकार थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फोटो भी देख सकते हैं आप, यह है AS बायटो। AS बायटो जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह एक उपन्यासकार थी। तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निधन काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम में और इम्पोर्टेंट जो भी व्यक्ति होते हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़े हुए होते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का 2024 में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा बना है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, कोची। कोची जो कि केरल का एक प्रमुख स्थान है, प्लेस है। ये एशिया का 2024 में घूमने के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान बना है।
ये क्वेश्चन आपको टेस्ट यानी कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? अमेरिका, भारत, चीन या बांग्लादेश? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। हमने इस वीडियो में टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा है। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने कराए हैं और जो आपका टेस्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।